मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वाचना परिच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। 25 अर्थ वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय तथा धर्मोपदेश ये 5 स्वाध्याय तप के भेद है। वाचना शास्त्र का व्याख्यान करना वाचना है। पृच्छना शास्त्र का श्रवण करना पृच्छना है। अनुप्रेक्षा अधिगत अर्थ का मन के द्वारा अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। आमनाय विशुद्ध घोष से पाठ का परिवर्तन करना आमनाय है। धर्मोपदेश धर्मकथा आदि का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश है। स्वाध्याय सु प्लस अधि प्लस आय, निज आत्मा प्लस ज्ञान प्लस लाभ। जिस क्रिया से आत्मज्ञान का लाभ होता है, अपने आत्महितार्थ तथा अन्य भव्य जीवों का हित करने के लिए सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं। वाचना स्वाध्याय शास्त्र का पढ़ना, पढ़ाना, व्याख्यान करना आदि वाचन है। जो मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सज्जनों को अंग पूर्व आदि शास्त्रों का यथार्थ व्याख्यान करते हैं, उसको वाचना स्वाध्याय कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 1987। जिसकी आत्मा में किसी तरह की अपेक्षा नहीं है, जो केवल मोक्ष की इच्छा रखता है और जानने योग्य सब विषय जिसे मालूम है, ऐसे किसी मनुष्य व मुनि के द्वारा किसी योग्य पात्र के लिए निर्दोष ग्रंथ अथवा अर्थ अथवा ग्रंथ अर्थ दोनों ही प्रतिपादन करना वाचना है। चारित्रसार 211। वाचना 4 प्रकार की होती है। 1 नंदा, 2 भद्रा, 3 जया, 4 सौम्या। नंदा अन्य दर्शनों को पूर्व पक्ष करके उनका निराकरण करते हुए अपने पक्ष को स्थापित करने वाली व्याख्या नंदा कहलाती है। भद्रा युक्तियों द्वारा समाधान करके पूर्वापर विरोध का परिहार करते हुए सिद्धांत में स्थित समस्त पदार्थों की व्याख्या का नाम भद्रा है। जया पूर्वापर विरोध के परिहार के बिना सिद्धांत के अर्थों का कथन करना जया वाचना है। सौम्या कहीं कहीं स्खलन पूर्ण वृत्ति से जो व्याख्या की जाती है वो सौम्या वाचना है। धवला 9/252। पृच्छना शास्त्र का श्रवण करना पृच्छना है, अथवा शास्त्र में हुई संशय को दूर करने के लिए अपने से अधिक ज्ञानी से पूछना पृच्छना है। अपना संदेह दूर करने के लिए किसी अन्य के पास जाकर प्रश्न पूछना अथवा महागुढ़ सिद्धांत शास्त्रों के अर्थ को सुनना पृच्छना स्वाध्याय है। मूलाचार प्रदीप 1988। संशय को दूर करने के लिए अथवा अपना बड़पन प्रकट न करने के लिए उद्दंडता से रहित विनय सहित पूछना पृच्छना स्वाध्याय है। आचारसार 4/90। पृच्छना स्वाध्याय करने का कारण जो ग्रंथ या अर्थ को पूछता है वो अध्ययन नहीं करता, किंतु ऐसा करना अध्ययन की प्रवृत्ति के लिए होता है। इससे प्रश्न को अध्ययन कहा है। जैसे इंद्र की प्रतिमा बनाने के लिए लाए गए काष्ठ को इंद्र कहा जाता है, अथवा क्या इसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए, इस तरह पढ़े हुए ही ग्रंथ में संदेह करना तथा अर्थ में संदेह होने पर भी क्या इस पद अथवा वाक्य का ये अर्थ है, इस प्रकार पूछना स्वाध्याय का कारण होने से स्वाध्याय है। इसी प्रकार निश्चित अर्थ को दृढ़ करने के लिए भी प्रश्न की योजना करनी चाहिए। भगवती आराधना 141 टीका। अनुप्रेक्षा जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना, मन के द्वारा अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। वस्तु के स्वरूप को जानकर बार बार मन से उसका अभ्यास करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। राजवार्तिक 3। तपाए हुए लोहे के गोले के समान एकाग्रचित से पढ़े हुए शास्त्रों का बार बार अभ्यास करना उत्तम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय कहलाता है। मूलाचार प्रदीप 1989। ज्ञात तत्वों के विषय में बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। आचारसार 4/91। आमनाय स्वाध्याय शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ को बार बार दोहराना, पाठ को याद करना आमनाय है। पढ़े हुए शास्त्रों का बार बार पाठ करना और ऐसा पाठ करना जो न तो धीरे धीरे हो, न जल्दी हो और न अक्षर मात्रा आदि से रहित हो, ऐसे पाठ करने को आमनाय नाम का स्वाध्याय कहते हैं।
मूलाचार प्रदीप 1990। आचार पारगामी व्रती का लौकिक फल की अपेक्षा किए बिना द्रुत विलंबित आदि उच्चारण दोषों से रहित होकर विशुद्ध पाठ का फेरना, घोष करना आमनाय स्वाध्याय है, ऐसा कहा जाता है। राजवार्तिक 4। उच्चारण संबंधी दोष रहित किसी ग्रंथ की आवृत्ति करना आमनाय स्वाध्याय है। आचारसार 4/91। धर्मोपदेश स्वाध्याय। मिथ्या मार्ग व संदेह को दूर करने के लिए धर्मकथा आदि का उपदेश देना धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश देने से प्राणी का आत्म कल्याण होता है, रत्नत्रय के प्रति रुचि बढ़ती है। अपनी कीर्ति बड़पन व लाभ आदि की इच्छा के बिना तीर्थंकर आदि सज्जन पुरुषों की कथा का कहना धर्मोपदेश स्वाध्याय है। मूलाचार प्रदीप 1991। लौकिक ख्याति लाभ आदि दृष्ट प्रयोजन के बिना उन्मार्ग की निवृत्ति के लिए, संशय को दूर करने के लिए तथा अपूर्व पदार्थ के प्रकाशन के लिए धर्मकथा आदि का अनुष्ठान कथन करना धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय कहलाता है। राजवार्तिक 5। पांचों भेदों को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो वाचना है। पढ़ने के बाद कोई ना कोई संशय तो होती है, उसे दूर करने के लिए पूछना पृच्छना है। और जब समझ में आ जाए तो उसका बार बार चिंतन करना, सोचते रहना, विचार करना, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। जब बार बार चिंतन कर लिया, अच्छे से याद कर लेना अनुप्रेक्षा है। अब हमारे पास सुनाने की सामर्थ्य हो गई तो अब उपदेश दे सकते हैं, तो उपदेश देना धर्मोपदेश है। स्वाध्याय करने का कारण। ये स्वाध्याय बुद्धि को बढ़ाना, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति, जिनमत की प्रभावना, परम वैराग्य धारण करना, परिवादियों की शंका का निराश, शास्त्र ज्ञान को स्थिर रखना, संशयों को दूर करना, तप की वृद्धि करना, अतिचारों की विशुद्धि करना, कषाय तथा इंद्रियों को जीतना और परम मोक्ष का उपाय करना आदि कार्यों के लिए सदा करते रहना चाहिए। प्रज्ञा में अतिशय लाने के लिए, अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए, परम संवेग के लिए, तप में वृद्धि करने के लिए और अतिचारों में विशुद्धि लाने के लिए ये स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय के लाभ। स्वाध्याय से मुनियों को योगों की शुद्धि एवं महाशुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान से इंद्रों से पूज्य होकर मोक्ष प्राप्त होता है। मूलाचार प्रदीप 1993 से 97। स्वाध्याय से सुमेरु पर्वत के समान लोकमत्ता, देवमूढ़ता, गुरुमूढ़ता से रहित, शंका आदि 8 दोषों से रहित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय करने से मन के संकल्प विकल्प दूर होकर मन का निरोध हो जाता है और मन के निरोध से इंद्रियों का निग्रह हो जाता है तथा चित्त वृत्ति स्थिर होती है। स्वाध्याय कब नहीं करना चाहिए? यदि कोई पंचेंद्रिय जीव पीड़ा से दुखी हो रहा हो, मर रहा हो, अथवा त्रसस्थावर जीवों का घात करने वाले कार्यों में से कोई कार्य हो रहा हो तो स्वाध्याय बंद कर दिया जाता है। यदि बालक, चांडाल, जल प्रवाह, दीपक और अग्नि के स्फुलिंग अत्यंत निकट आ जावे तथा दूर से दावानल का धुआं और दुर्गंध आ रही हो तो वाचना नहीं होनी चाहिए। आचारसार 4/68-69। असमय में स्वाध्याय करने से हानि। अष्टमी में अध्ययन गुरु और शिष्य दोनों का वियोग करता है। पूर्णमासी में अध्ययन कलह उत्पन्न करता है। चतुर्दशी के दिन अध्ययन विघ्न को करता है। कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या में अध्ययन से विद्या और उपवास विधि सब विनाशवृत्ति को प्राप्त होती है। मध्याह्न काल में अध्ययन जिन रूप को नष्ट करता है। दोनों संध्या कालों में अध्ययन व्याधि करता है। मध्य रात्रि में अध्ययन अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त होते हैं, अर्थात सम्यक्त्व की विराधना, शास्त्रादि का अलाभ, कलह, व्याधि और वियोग को करता है। सूत्र और अर्थ की शिक्षा के लोभ से किया द्रव्यादि शुद्धि का अतिक्रमण अस्माधि का कारण है। धवला 9/257-59। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 25 से स्वाध्याय तप के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।